हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन पढ़ाई। दिस इज़ माधुरी और मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपका क्लास 7th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों ने हमेशा काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन एक ये मैं बता सकती हूँ कि जिसको अगर एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बुक पढ़नी है तो आप क्लास 7th का ज्योग्राफी का वो पूरा बुक आप पढ़ लीजिए। आपको एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक बहुत पतली सी बुक है ये, और ये बहुत अच्छी बुक है। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट्स हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगी। और ये आपको देखने में मोटी नहीं लगती है बुक, तो इजी लगता है फैक्ट्स को पढ़ना। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट लाइंस में समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए ठीक है, मैं भी आपको एक कोशिश करती हूँ, जो इन बच्चों को कोई डाउट आते हैं बुक में तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनवायरनमेंट। क्या है एनवायरनमेंट? देखिए, एनवायरनमेंट क्या है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है भाई? लाइफ सपोर्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? अगर मैं बात करूँ लाइफ जीने के लिए, तो जीने के लिए हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं कि लाइफ अगर चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए? तो दैट इज़ एयर, वाटर एंड लैंड। हम हमेशा बात करते हैं ना इसकी। एयर भाई, हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वाटर, पानी, पानी के बिना जीना भी असंभव है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और लैंड तो हमें चाहिए, क्योंकि आप उस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उस पर रह रहे हैं, और जो आपको फूड मिलने वाला है वो अगेन आपको किससे मिलने वाला है? लैंड से मिलने वाला है। तो ये जो हमारा तीनों बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें एनवायरनमेंट देता है। अब एनवायरनमेंट में भी ना बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आपने कभी सुना होगा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है ना? इस तरह से आपने लोगों के मुंह से अक्सर ये बातें सुनी होगी। हमारे एनवायरनमेंट में आता क्या क्या है, एग्जिस्ट क्या क्या करता है? जैसे हमने पढ़ लिया एयर, तो एयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर, वाटर भी हमें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से मिलता है ना? लैंड भी हमारे पास अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सोर्सेज में है। तो हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सिंपल और इजी तरीके से पढ़ेंगे, आपको फटाफट याद हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट यही क्लियर हो गया ना, एनवायरनमेंट क्या है? ऐसा हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमें ये जो बेसिक नीड है हमारी, एयर, वाटर, लैंड, ये हमारी फुलफिल करता है। कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। चलिए ठीक है, द नेक्स्ट है इसमें एनवायरनमेंट के भी अगर मैं बात करूं कि चीज़ें क्या है, दैट मीन्स उसका बना किस किस चीज़ से है, हम उसे क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, या उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मैं बात अगर करूं तो हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। देखिए, घूम फिर के चीज़ है नेचुरल, नेचर ने दिया है हमें सब कुछ, है ना? तो एनवायरनमेंट कहाँ से आया है? नेचर से आया है। लेकिन हमने उसको अच्छे से समझने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या किया है? उसको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया ह्यूमन मेड, है ना? अब आप ये देख सकते हैं, आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी पिक्चर दी हुई है। बहुत इजी तरीके से आप इसको कितने बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास नेचर ने आपको क्या क्या दिया है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। भाई, नेचर ने आपको सब कुछ दिया है, प्लांट्स दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं, ह्यूमंस भी नेचर ने ही दिए हैं, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट से आपके पास निकल के क्या क्या आता है? एक तो चीज़ें आती हैं जो हमें नेचुरली मिली हुई हैं, नेचर ने दी हैं। मेड, ह्यूमन ने कैसे क्रिएट किया हुआ है ना? ये भी हम समझेंगे, ह्यूमन ने भी एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है भाई, ये भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा ह्यूमन खुद भी हमारे लिए क्या है? एक एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, दैट इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। भाई, ह्यूमन भी तो उसी का पार्ट है ना, तो ह्यूमन भी हमारा किस में आएगा? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एंड ह्यूमन इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लियर करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल जो भी हमें नेचर ने सारी चीज़ें दी हैं, दैट इज आर नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। लैंड, देखिए ये कैसे इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताते चलते जाऊंगी। लैंड लिथोस्फेयर, जी हाँ, जो लैंड पर आप रहते हैं ना,
उसका आप कह सकते हो जियोलॉजिकल नेम है लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जिस अर्थ पे आप लोग रहते हो, जहाँ आपने ये मकान बनाए हुए, घर बनाए हुए हैं, आप कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉपिंग कर रहे हो, दैट इज लिथोस्फेयर, ठीक है। आप जो भी चीज़ें लैंड पर देख रहे हैं, ह्यूमन जो भी चीज़ें लैंड पर देख रहा है, दैट इज ऑल कम्स अंडर लिथोस्फेयर, ठीक है। अब ये क्या है? लिथोस्फेयर किससे बना है? लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड दैट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो हमें सॉइल दिखती है ना, ये इसका क्या कह सकते हैं हम? इसकी एक टॉप लेयर है इस लिथोस्फेयर की, ठीक है। तो लिथोस्फेयर के भी बहुत सारे, लिथोस्फेयर में आपका मिट्टी भी आ गई, चट्टान भी आ गए, जो खदानें हो गई, माइनिंग करके जो हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, वो सब हम लिथोस्फेयर से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लिथोस्फेयर इसका एक नाम है, लैंड को आप कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फेयर। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हमें रिलेटेड हैं उससे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लैंड के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर के बारे में। तो हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इज ऑल रिलेटेड विद द वाटर। जहां पे भी हाइड्रा आएगा, हाइड्रो वर्ड आएगा, तो आपको इससे याद रख सकते हो कि ये हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर दैट इज जो भी पानी से रिलेटेड है, सब कुछ। अब हाइड्रोस्फेयर में हमारे वो सारे रिसोर्सेज आते हैं पानी के, जिससे हमें पानी मिलता है, लाइक पॉन्ड, रिवर, ओशियंस, सीज, ठीक है, दैट कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर, ओके। अब है पानी, तो भाई सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने पढ़ लिया लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। नाउ नेक्स्ट इज हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये क्या है? हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे आप क्या समझते हो? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जो भी गैसेस का एक लेयर बनी हुई है ना, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटेशनल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ ने क्या किया हुआ है? उन गैसेस को अपने चारों तरफ क्या है? होल्ड किया हुआ है। वो कहीं पर जा नहीं सकते, एक घेरे में ही कवर अप करके रखते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर वाला जो घेरा है ना, वो आपको किन चीज़ों से बचाता है? जो ऊपर से सन की बहुत तेज गर्मी आती है उससे, और जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं उससे, ये वाली जो लेयर होती है ना, वो आपकी रक्षा करती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, किसमें? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये भी हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? अगर मैं बात करूं तो बायो मतलब लाइफ। जितनी भी चीज़ों के अंदर लाइफ आती है, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा है, सेल है, कुछ भी है, दैट ऑल क्रिएट्स अ बायोस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फेयर हम कह सकते हैं ये एक लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड है वो किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। नैरो जोन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा पानी में भी वो ग्रीन ग्रीन काई नहीं जम जाती है, ग्रीन कलर की जो काई होती है, वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा बायोस्फेयर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पानी भी उससे इंटरेक्ट हो रहा है, एयर भी इंटरेक्ट हो रही है, और वो मिलाकर एक क्या? लिविंग बीइंग क्रिएट कर रहे हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर प्लांट, एक ग्रीनरी है वो जो है, तो वो भी एक हमारा बायोस्फेयर है, ठीक है। तो बायोस्फेयर बेसिकली क्या है? ये लिविंग वर्ल्ड आप कह सकते हो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, दैट इज बायोस्फेयर, ठीक है।